हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। मैं बनाने जा रही हूँ केक। उसके लिए मैंने सारा सामान ले लिया है। बास्केट में थोड़ा सामान रहता है, बाकी टर्निंग टेबल है, अमूल की मैंने क्रीम ली है। और सो स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊँ, कोको पाउडर की जगह मैंने लिया है बिस्किट ब्राउन कलर का, और मैंने 5 to 6 यूज़ किए हैं, बाकी 2-3 मैंने रख दिए थे डिफरेंट चीज़ के लिए। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने सोचा कोको पाउडर भी नहीं लेते हैं, बिस्किट से ही बना लेते हैं। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो दोबारा मैं ट्राई नहीं करूँगी, लेकिन होपफुली अगर अच्छा बन जाता है तो फिर उसके बाद जो भी चीज़ें यूज़ होते हैं वो ले लूँगी। वैसे मैंने सब कुछ मंगवाया था, सिर्फ कोको पाउडर की जगह मैंने बिस्किट यूज़ किया है, क्योंकि बिस्किट में बहुत ज़्यादा कोको पाउडर मिक्स होता है। तो मैंने सोचा पहले ऐसे ही बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है और बिस्किट सारे ऐड किए हैं। एंड मैं आपको बताऊं, इस जार में जब मैंने बिस्किट डाले तो मुझे लगा मशीन चलाने के बाद ये क्रश ही नहीं होगा। देन उसके बाद मैंने बिस्किट को तोड़ दिया। और ये चीज़ आपको पहले करनी है, जब आप बिस्किट डाल रहे हैं केक के अंदर बिस्किट वाला पाउडर, तो आपको बिस्किट को तोड़ देना है, क्योंकि विदाउट वाटर इतनी जल्दी क्रश नहीं होता है। एंड उसके थोड़ी देर बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इस जार में तो पिसेगा ही नहीं। लुक एट माई हरकतें। फिर उसके बाद मैंने जार ही चेंज कर दिया। मैंने कहा स्टील वाला यूज़ करते हैं। मतलब हद होती है बिल्कुल। मैं चाहती तो ये क्लिप को कट कर देती, लेकिन मुझे नहीं करना था। मैं आपको दिखा रही थी मैंने कितना स्ट्रगल किया है केक बनाने में। एंड जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ मुझे लगता है कि मैं हर वीक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ 1-2, लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो अपलोड करती हूँ फिर मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता है। वक्त ही नहीं होता यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, लेकिन मेरे पास बाद में टाइम ही नहीं होता है। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बाद में एडिटिंग वाला सिस्टम आता है। अगर मैं साथ में वीडियो एडिटिंग करते हुए वीडियो बनाऊँ ना, तो शायद मैं अपलोड कर पाऊँ। लेकिन जो मैंने माइक लिया था वो तो मेरे फ़ोन में यूज़ ही नहीं हो रहा है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है जब तक मैं माइक नहीं खरीदूँगी ना, तब तक ऐसे ही चलेगा। कोई ना। और यहाँ पे मैंने पाउडर भी ले लिया है। एंड इसके अंदर फिर भी अभी थोड़े थोड़े से बिस्किट हैं, मतलब पूरी तरह से ये क्रश नहीं हो पाया है। अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं जब मैंने केक बनाया था, और आज जाके मैं एडिटिंग कर रही हूँ। मतलब सीरियसली मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ। इसका रीज़न यही है कि फ़ौरन से अगर एडिटिंग साथ में होती चले तब तो बहुत जल्दी इजी तरीके से अपलोड होता रहे, लेकिन एडिटिंग बाद में होगी इसके लिए तो फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। बिकॉज़ मैंने कई सारे बिज़नेस सेटअप करके रखे हैं, तो उनको चेक करना, उनमें काम करना, और फिर उसको उससे रिलेटेड मतलब सारे काम देखना। एंड उसके बाद टाइम जो बचता है वो पर्सनल लाइफ स्टाइल में चला जाता है, फ़ोन यूज़ करने में चला जाता है। मोस्टली तो फ़ोन यूज़ करने में जाता है सबसे ज़्यादा। मैं कुछ भी काम करूं लेकिन 24 आवर मेरा फ़ोन चलता रहता है। बहुत गंदी हरकत है, लेकिन मैं इससे बाज नहीं आ सकती। मुझे वीडियोस देखनी होती है, पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन चलता ही रहता है। खैर कोई ना, इट्स ओके। जब भी मैं जितना बना पाऊँगी उतनी बनाऊँगी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब पे करियर है भी या नहीं, तो उस वजह से भी मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत वैसे तो बहुत ही ख़राब है, तो मुझे इतना कोई भरोसा नहीं है कि यूट्यूब पे मेरा कुछ होगा। लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। इस बात पे मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। इस वजह से भी मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होगा भी यूट्यूब से या नहीं, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता बनाने का और एक्स्ट्रा टाइम देने का। लेकिन मैं बना सकती हूँ, इतना भी क्या ही है वीडियो बनाना, पोस्ट करना, तो टाइम ही नहीं मिलता। बट आई विल ट्राई। एंड मैंने क्या क्या डाल दिया बातों में बताने ही भूल गई। माय गॉड, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, और बेकिंग पाउडर डाला है 1 स्पून का, और एप्पल साइडर विनेगर की जगह मैंने नींबू का रस इसमें डाला है। इसके बाद मैंने मिल्क भी हल्का सा डाला है मिक्स करने के लिए। हल्का नहीं, मैंने 1 ग्लास यूज़ किया था मिल्क, या मैंने 1 ग्लास मिल्क यूज़ किया है इसके अंदर। एंड दैट्स इट। और मेरा वेस्ट जो था, जो मैंने ख़रीदा था स्पेशली कुकिंग के लिए और क्रीम को मिक्स करने के लिए, तो मैंने कहीं पे रख दिया और फिर मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने सोचा अब छोड़ो यार, वो पता नहीं कैसे कब मिलेगा। तो मैंने खुद ही स्पून से ही उसको मिक्स कर लिया सारा। और यहाँ पे जब मैं
पेपर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं बेकिंग पेपर कुकिंग वाला जो होता है वो यूज़ नहीं किया, मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया। और न्यूज़पेपर को मैंने हाथ से ऐसे ही फाड़ फोड़ के लगा दिया। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको नीचे की जो तरी है उसके अकॉर्डिंग ही, उसके बराबर साइज में लेके ही पेपर को लगाना है, चाहे आप न्यूज़पेपर ही क्यों ना यूज़ करें। लेकिन सही से कैंची से आपको काट के तब लगाना है, क्योंकि जो मैंने थोड़ा बहुत इस तरीके से फाड़ा, इधर उधर ऊपर उठा हुआ है तरी से ज़्यादा, तो इससे होगा ये कि मेरे केक में ये साइड में चिपक जाएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे मैंने एक यूज़लेस जो बहुत पुराना कुकर था वो मैंने यूज़ किया है। एंड इसके अंदर मैंने नमक रखा है, लगाया है मैं बोलने जा रही थी। और यहाँ पे मैंने इनो भी डायरेक्ट डाल दिया। आपने डायरेक्ट नहीं डालना है, मिल्क में मिक्स करना है इनो को, उसके बाद इसमें डाल देना है। मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ को करने की जल्दी होती है, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही एवं ही फास्ट में कर देती हूँ। क्योंकि मैंने सोचा मिल्क तो इतना सारा क्रीम में है ही, तो मैंने डायरेक्ट इसमें इनो मिला दी है। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं मिलाना है, आपने मिल्क में मिक्स करके तब इसमें डालना है। और इनो डालने के बाद ज़्यादा इसको चलाना नहीं है, आपको फ़ौरन से उसको बेकिंग के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, इसके अंदर मैंने नमक डाला है और अंदर मेरे पास जो जुगाड़ से बन पाया वो मैंने रख दिया। उसके ऊपर मैंने इस केक को बनने के लिए बाउल रख दिया। फिर यहाँ पे मैं क्रीम ले रही हूँ, और मुझे थोड़ी सी कलरफुल वाली क्रीम चाहिए, पर मैंने कलरफुल वाला मंगवाया नहीं है, तो इसमें मैं जुगाड़ से सब कुछ यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मुझे ब्राउन कलर की क्रीम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कोको पाउडर, लेकिन फिर भी ये ब्राउन कलर की हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट वाले जो बचे हुए बिस्किट थे उनके पाउडर यूज़ कर लिए। बचे हुए बिस्किट थे, मतलब जो मैंने मिक्स किया था, जो थोड़ा बहुत बड़े बड़े पार्ट थे बिस्किट के, वो मैंने इसमें यूज़ किया। फिर भी मेरी क्रीम ब्राउन नहीं हो पाई, हल्का सा कलर चेंज हुआ लेकिन ब्राउन नहीं हो पाई। नेक्स्ट में यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि मैं चॉकलेट लेके आई हूँ 50 रुपीज़ की चॉकलेट, मैं इसमें मेल्ट करने वाली हूँ। और चॉकलेट भी मैं क्रीम में मिक्स करूँगी। मैं ब्राउन कलर की क्रीम चाह रही हूँ, उसके लिए इतने तिगड़म कर रही हूँ। इससे तो 50 रुपये की मैं एक चॉकलेट जो यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह मैं 50 रुपीज़ का फूड कलर यूज़ कर लेती तो फ़ौरन से ही कलर आ जाता। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में मैंने जो जो गलतियाँ की वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में होती हैं गलतियाँ। आप कितना भी एक्सपर्ट हो, कितनी भी चीज़ें करो, बनेगा अच्छा, ऐसा नहीं। अगर आप अच्छे से बना रहे हो बनेगा अच्छा, टेस्ट में बहुत अच्छा बना था, लेकिन गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट भी मिक्स की, उसके बावजूद भी मेरी क्रीम ब्राउन नहीं हुई। बताओ, इतना मिक्स करने के बावजूद भी। और मेरा केक बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हो चुका है, मतलब केक बहुत अच्छा बना था। लेकिन जो मैंने क्रीम बनाई है उसका बेड़ा गर्द है, क्योंकि मुझे वो ब्राउन कलर की चाहिए थी पर हुई नहीं। वैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, वाइट से थोड़ा चेंज हो गई है। और यहाँ पे मैंने टूथपिक यूज़ नहीं की है, रखी थी लेकिन फिर उसको कौन उठाए, इसलिए मैंने जिससे क्रीम अप्लाई करना है उसी को यूज़ करके देख लिया था नाइफ़ को कि हुआ या नहीं। और पीछे से कागज़ चिपक गया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि तरी के बराबर ही कागज़ होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी ऊपर है तो वहाँ आपका केक चिपक जाएगा। एंड गाइज, मैंने केक एक परफेक्ट तरह से तो नहीं बनाया, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं फर्स्ट टाइम की वजह से। तो वो आपने नहीं करनी है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में बताती चल रही हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं। तो सबसे पहले तो केक बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने यहाँ पर प्लेट यूज़ किया, मैंने केक बोर्ड यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने मंगाया ही नहीं है। अब तो फ़िलहाल मंगा लिया है, लेकिन पहले जब मैं बना रही थी तब मैंने नहीं मंगाया था। तो आपने केक बोर्ड मंगवाना है, अदरवाइज़ आपका केक स्लिप हो सकता है। और मेरा हो भी गया, अभी मैं वीडियो में ही आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, बहुत सारे तिगड़म करने के बावजूद भी मेरी क्रीम ब्राउन नहीं हो पाई, और बिकॉज मेरे पास फूड कलर नहीं था। एंड मैंने 15 से 20 मिनट स्पून से क्रीम को मिक्स किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी क्रीम थिक नहीं हो पाई, मतलब केक के अकॉर्डिंग थिक नहीं हो पाई। मुझे तो लग रहा था परफेक्ट है, लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से
पर मेरे से ये मिस्टेक हो गई, परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि ना तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्रीम को मिक्स करने के लिए, ना तो मैनुअल। अभी तो फ़िलहाल मैनुअल मैंने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक की नीड मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बना नहीं रही हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, जब आपने केक बनाना है तो ऊपर से क्रीम नहीं लगानी है। केक को 20 से 2 बार आपने कट करना है, 3 टुकड़े करने हैं, बीच में भी क्रीम अप्लाई करनी है, क्योंकि जब केक के बीच में क्रीम होगी तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और इतना कवर करने के बाद आपको फ्रिज में इसको रख देना है आधे घंटे के लिए, जो कि मैंने नहीं रखा है। इतना अप्लाई करने के बाद अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो इसके ऊपर जब आप डेकोरेशन करोगे तो बहुत अच्छी डेकोरेशन आएगी। लेकिन मैंने क्रीम जब मिक्स की तो ना तो मैंने तब फ्रिज में रखा, और ना ही मैंने केक में जब डेकोरेशन की तो केक को फ्रिज में रखा, मैंने डायरेक्ट डेकोरेशन की है। एंड ये सारी मिस्टेक्स मेरे केक बनने का हिस्सा थी। और यहाँ पे मैं बार बार जो भी कुछ गंदा कर रही हूँ उसको बार बार क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सफाई फोबिया है। मैं कोई भी चीज़ जो परफेक्ट तरह से ना हो रही, परफेक्ट जगह पे ना हो, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है उसको देख के। तो ऐसी जैसे थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है मैं तुरंत ही उसको क्लीन करने लगती हूँ, लाइक बोर्ड वगैरह। पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही हूँ, और कभी कभी मैं इन हरकतों से भी थक जाती हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए तब एक बार में ही क्लीन कर दो, लेकिन नहीं, बीच में थोड़ा सा गंदा हो जाता है, फिर आता है यार साफ़ कर दो, साफ़ कर दो, इसको साफ़ कर दो, न जाने क्यों। फिर यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया। एंड मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी क्रीम एग्जैक्टली परफेक्ट तरह से थिक नहीं थी, इस वजह से मेरे सारे फ्लावर ख़राब हो गए। और ये जो मैं साइड में डिज़ाइन बनाया, मुझे लग रहा है छोटे बच्चों वाली हरकतें हैं। मतलब इतना गंदा केक कौन ही बनाता है यार, लेकिन मेरे से नहीं अच्छा बना। तो सबसे मस्ट है क्रीम का अच्छा होना। केक मेरा अच्छा था, टेस्ट अच्छा था, लेकिन क्रीम मेरी थिक नहीं थी, जिसकी वजह से सब चौपट हो गया। तो मस्ट है आपका क्रीम पे पूरा फोकस होना चाहिए कि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। आपको जब थिक लग रही है उतनी भी थिक ना, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे लग रही थी ठीक है, इतना तो डिज़ाइन के लिए इतनी तो होनी चाहिए, लेकिन उतना नहीं, उससे ज़्यादा। आप देख सकते हो सारे फ्लावर ख़राब हो रहे हैं, मतलब जो भी मैंने बनाया। फिर मैंने यहाँ पे पिस्ता भी यूज़ किया, मैंने चॉकलेट भी बीच में डाल दी डेकोरेशन के लिए, लेकिन सीरियसली मैं इसमें 0 नंबर दूंगी खुद को। मतलब एक केक नहीं बनाया गया मुझसे। टेस्ट अच्छा होने से क्या होता है जब डेकोरेशन अच्छी नहीं हो पाई, और डेकोरेशन सिर्फ और सिर्फ क्रीम की वजह से ख़राब हो गई, क्योंकि क्रीम थिक नहीं थी। तो मशीन का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, मैनुअल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, क्योंकि हाथ से 15 से 20 मिनट मैंने किया, उसके बावजूद भी थिक नहीं हो पाई। फिलहाल डेकोरेशन मैंने विदाउट फ्रिज में रखे क्रीम को कर दिया, इस वजह से अच्छी डेकोरेशन नहीं हुई। लेकिन जब बेकार ही बना था तो मैंने पूरा प्लेट ही कवर कर दी। मैंने कहा इसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही रख देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जब पूरी डेकोरेशन कर ली तब मैंने फ्रिज में रख दिया था केक को। और यहाँ पे मेरा केक गिरते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन गिर गया था एक बार। एंड पूरा केक पलटा नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने उठा के फिर से रख दिया। तो डेकोरेशन करने के बाद मैंने फ्रिज में लगा दिया, एंड आधे घंटे बाद केक एकदम सेट हो गया था। और तब जो टेस्ट आया था, क्रीम भी एकदम सेट हो गई थी, तब बहुत डिलीशियस सा टेस्ट आया था। मतलब जो मैं केक मंगवाती आई हूँ हमेशा से मार्केट से, उस केक में कभी भी मैंने क्रीम को नहीं खाया है। ऑलवेज़ मैं क्रीम को हटा के तभी केक खाती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने जो खुद से केक बनाया उसकी मैंने क्रीम अच्छे से खाई है, केक भी अच्छे से खाया, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा था क्रीम का भी और केक का भी, सब बहुत अच्छा टेस्ट था। जो मार्केट से मैं लेती हूँ उसमें की क्रीम मैं कभी खाती नहीं हूँ। बस डेकोरेशन अगर अच्छी हो जाती तो मज़ा आ जाता, लेकिन खैर कोई ना, इट्स ओके। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं आपको बता दूँ, आपसे हमेशा मैं भी कभी मैं मंगाऊँ मार्केट से, लेकिन अब मैं हमेशा अपने बर्थडे में खुद ही केक बनाऊँगी। और ये यहाँ पे मेरा केक स्लिप हो गया, लेकिन गिरा नहीं, जैसा कि आपने देखा। तो टर्निंग टेबल पे केक के बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है।
सो आज का वीडियो फ़िलहाल तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मेरा बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है और जिसको भी मेरे से केक बनवाना हो बनवा ले। अभी मैं फ़िलहाल ट्रेनिंग पे हूँ फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मे बी अब नेक्स्ट टाइम जो भी बनेगा बेस्ट बनेगा। तो इस वजह से मैं केक के ऑर्डर ले नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अपने बर्थडे में बनाऊँगी तो होपफुली बहुत अच्छा बनाऊँगी। ओके गाइज़, बाय बाय।